बीएससी पार्ट फर्स्ट। आज हम देखिए एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ हम जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। दो चरणों वाले फलनों के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट की बात करेंगे हम यहाँ पर। देखिए, हम पिछली कक्षाओं में जो पढ़ कर के आते हैं एक चर वाले मैक्सिमम मिनिमम पढ़ के आते हैं कि सपोज दैट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स में हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं और डी वाई बाई डी एक्स में एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स इजिकल टू 0 करके हम एक्स के पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं कि सपोज दैट ये ए बी सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 0 करके ये एक्सट्रीमम की कंडीशन है लगा करके और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं और फिर हम इसकी कंडीशन लगाते हैं कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू ए पर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन शुड बी मिनिमम, द फंक्शन शुड हैव मिनिमम वैल्यू, और यदि लेस देन 0 है तो जो फलन है दिया गया वो एट एक्स इज इक्वल टू ए पर मैक्सिमम रखता है और इज इक्वल टू 0 है ए पर, तो फिर हम इसको दोबारा कंसीडर करते हैं वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स y इज इक्वल टू एफ एक्स जो दिया हुआ है उसकी हम इस तरह से मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हैं उनके लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेशंस काम में लेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की बात करेंगे तो देखिए, माना कि एफ ऑफ एक्स वाई दो स्वतंत्र चरों एक्स और वाई का फलन है। सपोज दैट एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी के कोई भी नेबरहुड में हम सभी मानों के लिए कंटिन्यूस एवं फाइनाइट है। ये कह दिया है हमने, फंक्शन की डेफिनेशन है कि ये फंक्शन जो दिया गया है वो एक्स और वाई के नेबरहुड में एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी के नेबरहुड में कंटिन्यूस एवं फाइनाइट है। तो एफ ऑफ ए बी जो फलन का मान है वो एफ एक्स वाई का उच्चिष्ट मान कहलाता है। जबकि एच और के धन तथा ऋण सभी मानों के लिए जो कि बहुत पर्याप्त छोटे हैं उसमें एक कंडीशन होगी कि एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी लेस देन के, ये कंडीशन सेटिस्फाई यदि होती है, वहाँ भी हमने ये कहा था डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 एट एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ भी यही है कि हम ये कहें कि जो फलन है एफ ऑफ एक्स वाई उसके एक्स और वाई जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके नेबरहुड में एक्स इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू बी के नेबरहुड में फलन फाइनाइट और कंटिन्यूस है, और यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो मैक्सिमम होगा कब कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई को वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी लेस देन 0, जहाँ एच और के पर्याप्त छोटे हैं लेकिन धनात्मक हैं। इसी प्रकार एफ ऑफ एक्स वाई का मान निम्निष्ट मान कहलाता है कि जबकि एच और के धन तथा ऋण सभी मानों के लिए जो कि पर्याप्त छोटे हैं, यहाँ धन तथा ऋण के लिए एक्स जो एच और के हैं पर्याप्त छोटे हैं, पहले मैंने कह दिया था कि केवल धन मानों के लिए, धन और ऋण दोनों के लिए ही है, क्योंकि मान कुछ भी आ सकते हैं एच और के यहाँ कंडीशन नहीं है इन पर। तो इसलिए एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी ग्रेटर देन 0 होगा। तो एफ ऑफ ए बी फलन एक्स वाई का उच्चिष्ट का निम्निष्ट मान होगा। तो एफ ऑफ ए बी फलन का चरम मान कहलाता है। तो अब फलन एफ एक्स वाई के चरम मान की एक्सट्रीमम मान की कसौटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है? तो क्राइटेरिया फॉर एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई एक प्रमेय के द्वारा इसको दे देंगे कि फलन एफ ऑफ ए बी का चरम मान होने के लिए आवश्यक शर्तें, द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एफ ऑफ ए बी
to be extremum value of f of x y are that। तो f of x y फलन है या x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो डेल एफ अपॉन, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, टू आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई दोनों को जीरो रख देते हैं, जिससे एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है। यदि ये प्रतिबंध संतुष्ट होता है तो हम ये मान लेंगे कि डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इजिकल टू आर, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इजिकल टू एस और डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इजिकल टू टी। इनकी वैल्यू हम एक्स इजिकल टू ए वाई इजिकल टू बी पर ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए फलन की दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स इजिकल टू जीरो, डेल एफ अपॉन डेल वाई इजिकल टू जीरो एट एक्स इजिकल टू ए वाई इजिकल टू बी, या हम इनको डेल एफ अपॉन डेल एक्स इजिकल टू जीरो और डेल एफ अपॉन डेल वाई इजिकल टू जीरो रख करके एक्स और वाई के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये उनकी कंडीशन हो जाती है। अब हम इनके सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो हम डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इजिकल टू आर कहते हैं, जैसा पहले कह चुके हैं हम। डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इजिकल टू एस, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं। डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इजिकल टू टी। इन सभी की वैल्यू एट एक्स इजिकल टू ए वाई इजिकल टू बी पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एफ एक्स वाई का चरम मान एफ ऑफ ए बी होने का जो पर्याप्त प्रतिबंध है वो तो हमारी नेसेसरी कंडीशन थी नंबर 1। देखिए, देन द सफिशिएंट कंडीशंस फॉर एफ ऑफ ए बी टू बी एन एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई आर एज फॉलोज। नंबर 1, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड आर लेस देन जीरो होने पर एफ ऑफ ए बी का मान फलन एफ ऑफ एक्स वाई का एक उच्चिष्ट मान होता है फॉर ए बी टू बी एन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई। सेकेंड कंडीशन ये है, तो पहली हुई आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड आर लेस देन जीरो। सेकेंड, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड आर ग्रेटर देन जीरो होने पर फलन होने पर एफ ऑफ ए बी जो है फलन एक्स वाई का एक निम्नलिखित मान होता है फॉर एफ ऑफ ए बी टू बी मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। थर्ड कंडीशन यह है कि इफ़ आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो है तो फलन एफ ऑफ एक्स वाई का एफ ऑफ ए बी मान चरम मान नहीं होगा। इफ़ आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो देन एफ ऑफ ए बी इज नॉट एन एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई। एंड फोर्थ केस ये है कि यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर इजिकल टू जीरो तो ये देन दिस इज ए डाउटफुल केस, इट इज़ ए डाउटफुल केस एंड नीड टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसमें आगे जांच की आवश्यकता है, डाउटफुल केस है। देखिए, इसका अगर प्रूफ देखना चाहें, वैसे कोई हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से तो ज़रूरत नहीं है प्रूफ की, पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ प्रूफ को। टेलर्स थ्योरम का इसमें लेते हैं। तो आवश्यक प्रतिबंध नेसेसरी कंडीशन के लिए देखिए कि चरों के फलन एफ एक्स वाई का टेलर प्रमेय से प्रसार यदि फलन के आवश्यक अवकलजों का अस्तित्व हो एवं संतत हो तो मानते हैं। तो एफ ऑफ ए प्लस एच को बी प्लस के इजिकल टू टेलर्स प्रमेय से प्रसार करते हैं एफ ऑफ ए बी प्लस एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ ए बी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2h के डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस के स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ ऑफ ए बी प्लस एंड सो ऑन इजिकल टू एफ ऑफ ए बी प्लस एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ ए बी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू आर। अब ये डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के लिए आर रख दिया, उसके लिए एस और टी इस तरह से सिंबल रख करके हमने इसको प्लस एंड सोन रख दिया। अब आप देखिए इजिकल टू एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ ए बी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू हमने रख लिया। अब देखिए एच और के को अति अल्प दैट्स वेरी स्मॉल और उनकी उच्चघातों को उपेक्षित करने पर केवल हम एच का एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ ए बी टर्म्स लेते हैं
और एफ ऑफ ए बी को दूसरी तरफ माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ ए बी। तो यहाँ ये स्पष्ट है कि यदि एच इज इक्वल टू 0 ले लिया तो के चिन्ह बदलने पर इस समीकरण के दाएं तरफ के चिन्ह भी बदल जाते हैं। अतः यदि फलन एफ ऑफ एक्स वाई का ए बी पर चरम मान नहीं होगा तब डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू बी। इसी प्रकार यदि के इज इक्वल टू 0 तो एफ ऑफ एक्स वाई का ए बी पर चरम मान नहीं होगा जब तक हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू 0 न लें, क्योंकि यह निश्चित है। यहाँ पर हम जब एच इज इक्वल टू 0 लेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई एट एक्स, जब तक इसको 0 नहीं करेंगे तब तक इसका चरम मान होगा ही नहीं एफ इज इक्वल टू ए बी पर, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू बी पर। इसलिए इनको तो दीज आर द इसकी जो कंडीशंस हैं। तो उपयुक्त फलन से क्या स्पष्ट हुआ, एफ एक्स वाई के ए बी पर चरम मान प्राप्त होने के लिए ये आवश्यक है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू एंड वाई इज इक्वल टू बी। अब हम लेते हैं सफिशिएंट कंडीशंस, पर्याप्त प्रतिबंध। हम कहते हैं कि यदि फलन आवश्यक प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, कहने का मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट इज इक्वल टू 0 डेल एफ अपॉन डेल वाई एट इज इक्वल टू 0 नहीं सॉरी इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू बी। तो वो तो पार्ट 0 हो गया। अब बचा क्या, बचा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आर एच स्क्वायर प्लस 2 एस एच के प्लस टी के स्क्वायर प्लस एंड सो इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब देखिए आर एच प्लस एस के का होल स्क्वायर प्लस आर टी माइनस एस स्क्वायर इंटू के स्क्वायर कॉमा आर इज नॉट इक्वल टू 0 ये इसमें हमने लिख लिया परफेक्ट करके। अब देखिए एच और के, अब देखो आर एच प्लस एस के का होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, केवल कंडीशन किस पर लग गई, आर टी माइनस एस स्क्वायर पर। तो केस फर्स्ट आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, के स्क्वायर पॉजिटिव है तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो तब आर टी शून्य नहीं हो सकता भाई आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि आर टी शून्य नहीं हो सकता क्योंकि माइनस एस स्क्वायर दे रखा है। अर्थात न तो आर शून्य ऋणात्मक होगा न आर यहाँ पर शून्य हो सकता। अतः आर एच प्लस एस के का होल स्क्वायर प्लस आर टी माइनस एस स्क्वायर इंटू के स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सदैव सत्य रहेगा सिवाय आर एच प्लस एस के इक्वल टू 0 नहीं हो। अर्थात क्या हुआ, एच इज इक्वल टू 0 के इज इक्वल टू 0 होने पर आर एच स्क्वायर प्लस 2s के प्लस टी के स्क्वायर का चिन्ह वही रहता है जो आर का रहता है। ये इसमें ध्यान ऑब्जर्व करने वाली बात है। एच इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0 ले लिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए इसका चिन्ह वही रहेगा जो आर का चिन्ह होगा। अतः आर के ऋणात्मक तथा धनात्मक होने के अनुसार ही एफ ऑफ ए बी उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट होंगे। इसलिए आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 है तो फलन एवं माना आर नॉट इक्वल टू 0 है तो एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1/2 आर ब्रैकेट में आर एच प्लस एस के का होल स्क्वायर प्लस आर टी माइनस एस स्क्वायर ब्रैकेट इंटू के स्क्वायर, जहाँ आर एच प्लस एस के तथा के स्क्वायर दोनों सदैव धनात्मक हैं। आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 है मानने से। अब आप देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी का कोई एक सा चिन्ह नहीं हो सकता, तो फलन के यहाँ पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त नहीं हो सकते। आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 है, ऐसे केस में फलन को हम दोबारा डाउटफुल इस चीज में आ जाता है कैलकुलेट करते हैं। तो कहने का मतलब इस तरह से हम फलन के मैक्सिमम मिनिमा की जो कंडीशंस हैं
उन कंडीशंस को हम कैलकुलेट करते हैं और फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ मोटी सी बात हो गई, टू वेरिएबल्स फंक्शन के लिए जब हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट फाइंड आउट करते हैं तो पहले तो उसकी नेसेसरी कंडीशन लगाएंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। ये वर्किंग विधि है नंबर 1। वर्किंग विधि की बात करें तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो रख करके हम उसके एक्स और वाई के मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, आर एस और टी निकालने के बाद उनमें हम आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए आर ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, आर लेस देन जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है तो डाउटफुल केस है, इन्वेस्टिगेट फर्दर। और आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो है, फंक्शन हैज नो एक्सट्रीमम, कोई भी उसका चरम मान नहीं होगा।